हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन जो नीट और जेईई वाले एग्जाम्स हैं उनमें से आ जाते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इसका क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, इवन जो हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स हैं उनमें उनमें भी ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन आराम से आ जाता है इस एक टॉपिक में से। बहुत ही ईजी है। अगर आप समझोगे, इस वीडियो को देखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमें बताना है क्वांटम नंबर्स होता क्या है। क्वांटम नंबर्स बेसिकली हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। जैसे हमारा कोई एड्रेस होता है, एड्रेस का मतलब कि हम कौन सी स्टेट में हैं, फिर कौन सी कंट्री, देन स्टेट, देन सिटी, और फिर हमारा मोहल्ला या हाउस नंबर जो भी है वो हमारा एड्रेस डिफाइन करता है, मतलब 4-5 चीजें। वैसे जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है वो भी 4 क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे पहला हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है उसकी कंट्री इलेक्ट्रॉन की अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं n के साथ। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एटम में कौन से शेल में है। ठीक है, ये है हमारी वही 8th स्टैंडर्ड वाली बात, जैसे हम उधर सीखते थे शेल, मतलब कौन सा जो हमारा एटम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से शेल में है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। ठीक है, और इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर होंगी, मतलब 1 से शुरू होकर आगे आगे बढ़ती रहेंगी, जीरो नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 1 होगी उसको हम k बोलेंगे, 2 होगी l, 3 होगी m, 4 होगी n, ऐसे सो ऑन। ठीक है, और कोई भी जो क्वांटम नंबर होता है ना वो हमें इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई चीज के बारे में बताता है। ठीक है, और इसमें क्या किस चीज के बारे में बता रहा है, वो हमें बताएगा साइज, जो एटम का साइज वो कितना है और उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, ये हम सीखेंगे कि कैसे बताता है। अभी साइज की बात कर लेते हैं। अगर हमारा n इज इक्वल्स टू 1 है तो कौन सा शेल है, k, मतलब उसका साइज है इतना। अगर n की वैल्यू 2 है तो l शेल है और उसका साइज बढ़ गया। जैसे n की वैल्यू हम इंक्रीज करी जा रहे हैं, हमें ऐसे फिजिकली भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब सपोज करो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे है तो उसका साइज ये जो एटम का है बड़ा है। मतलब सिंपली ऐसे कह सकते हैं जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी जो हमारा साइज होगा एटम का वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तो होगी साइज की बात। ये तो हमने फिजिकली भी देख लिया कि कैसे वेरी कर रहा है, जब n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है। और मैथमेटिकली भी हमें बोहर ने बताया एक रिलेशन विच इज Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट। ठीक है, इधर भी अगर आप रिलेशन को ध्यान से देखोगे, जो a नॉट है वो उसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर हम इधर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो जो हमारी Rn की वैल्यू है वो 52.9 पिकोमीटर आएगी। ऐसे ही अगर हम 2 डालेंगे तो 4 इंटू ए नॉट आएगी। मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो Rn की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि उन्होंने बोला है कि बोहर की फिफ्थ एटॉमिक रेडियो उसका साइज बताओ। ठीक है, फिफ्थ, तो इस रिलेशन में जब हम n की वैल्यू 5 डालेंगे तो हमें Rn की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो मैथमेटिकली भी हमें पता चल गया। ठीक है, ये हो गई साइज की बात कि साइज हमें कैसे बताता है। अब सेकंड क्या है, एनर्जी। एनर्जी भी बताता है इलेक्ट्रॉन की, तो वो कैसे बता, अगर हमने फिजिकली इसको समझना हो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारी n की वैल्यू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है मतलब फर्स्ट शेल में है तो क्या है कि उसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जब हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट फर्स्ट बेंच पे बैठा है, ये टीचर है। ठीक है, जब फर्स्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, वो आराम से टीचर के इन्फ्लुएंस में होता है और टीचर को सुन रहा होता है। मतलब यहाँ पे उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ठीक है, और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि वो आराम से बैठा है। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज होती है, फर्स्ट में कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो लास्ट बेंच की तरफ जाता है इधर, तो इधर जो लास्ट बेंच पे बच्चे बैठे होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होती है और जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, मतलब क्या समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और स्टेबिलिटी कम हो रही है। क्लियर, तो ये तो हमें इधर समझने की बात है, समझ में आ गया, इसको हमने फिजिकली देख लिया। अभी मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे कि जो हमारा एनर्जी का रिलेशन होता है ना वो इस रिलेशन से दिया जाता है, En इज इक्वल्स टू माइनस RH 1/n स्क्वायर। जो RH है वो होता है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो वैसे अगर आप n की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर n की वैल्यू 1 डालोगे तो एनर्जी क्या आएगी, ये। अगर n की वैल्यू 2 डालोगे तो एनर्जी आएगी ये। ठीक है, अब हम माइनस साइन को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। ठीक है,
तो हमें पता है कि जो ये वाली एनर्जी की वैल्यू है ना n इज इक्वल्स टू 2 के लिए वो ज़्यादा है, क्योंकि -0.5 इज मोर देन -2.18। क्लियर? तो इससे हमें पता चल गया अगर n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 5th शेल है या 4th शेल है उसकी एनर्जी बताओ। तो अगर आप इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, अगर ई की इनफाइनाइट शेल की एनर्जी बतानी है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा, जैसे सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, मतलब n की वैल्यू जब इन्फिनिटी है, ठीक है, इनफाइनाइट शेल में है, तो अगर ई की वैल्यू ई इन्फिनिटी निकालना हो, n की वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे तो 1/इन्फिनिटी इज 0, तो मतलब उधर एनर्जी की वैल्यू होगी 0। उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब अगर हमारे जो पास आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है, मतलब जो हाइड्रोजन का एटम है उसका इलेक्ट्रॉन निकल के दूर भाग गया कहीं, मतलब उधर n की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो उसकी एनर्जी होगी 0। ठीक है, और वो होगी मैक्सिमम। क्लियर? तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, मींस दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब अगर ये है हमारे जो इलेक्ट्रॉन शेल्स में है, ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है जिसके ऊपर इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हमें पता है इसकी एनर्जी क्या है 0, लेकिन जैसे जैसे वो पास में आएगा न्यूक्लियस के तो उसकी एनर्जी होती जाएगी नेगेटिव, मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे वो टीचर के पास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर अब ये इतना तो समझ में आ गया, मतलब ये हमें क्या बताता है, साइज, और हमें बताता है एनर्जी। साइज इस रिलेशन से और एनर्जी इस रिलेशन से। ठीक है, ये पता चल गया जैसे साइज एन की वैल्यू इंक्रीज करती है साइज भी इंक्रीज करता है, और जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती है एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ये तो है जब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हमारे पास मतलब हाइड्रोजन अगर हमारे पास आयंस हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, वो वाले आयंस जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिनके बाकी इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, जैसे हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, तो उनकी एनर्जी का रिलेशन ऐसे दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इसको सिर्फ z के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली उनकी जो रेडियाई होगी उसको इधर डिवाइड कर देना है z के साथ। ठीक है, अगर हम इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो इससे समझ में आता है कि अगर z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये इनवर्स रिलेशन है, तो Rn की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे हमारे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब जो जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, तो वैसे वैसे जो हमारी रेडियाई है वो कम हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रिक्ट टीचर है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, ऐसा भी समझ सकते हैं। और वैसे भी हमें पता है कि जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होएगा तो रेडियाई भी डिक्रीज होएगी, तो ये हम इस रिलेशन से भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, मोर ओवर ये एक चीज़ और, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो 2n² के इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 1² विच इज 2। अगर हम सेकंड शेल की बात करें 2 × 4 विच इज 8। तो ये 9th वाला क्वेश्चन वैसे ही होता है, जैसे 2 8 18, जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, सेकंड में 8 डालने हैं, फिर 8 डालने हैं, फिर 18 एंड 32 एंड सो ऑन। तो ये वो वाला रिलेशन है। अभी जो हमारा सेकंड क्वांटम नंबर है दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से डिनोट करते हैं और इसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसने बताया कौन सी कंट्री में है, अब ये बताएगा इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से, वो जो शेल है मतलब जो कंट्री है उसमें से कौन सी वो स्टेट में है, मतलब वो कौन से शेल में है, मतलब अगर ये हमारा शेल है सॉरी और ये हमारा सब शेल है। ठीक है, मतलब वो बताएगा जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस शेल के कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जैसे वो हमें साइज और एनर्जी के बारे में बताता था, ये हमें बताएगा उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, और या फिर हमें शेप बताएगा उस ऑर्बिटल की। ठीक है, तो सबशेल की वैल्यूज, द सबशेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो एल की वैल्यूज होंगी ना वो लाई करेंगी फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, मतलब अगर हमारे n की वैल्यू होगी 1 तो l की क्या वैल्यूज होंगी, 0 से शुरू होके n-1, n-1 मतलब 1 - 1 मतलब 0, मतलब इसके लिए l की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, तो इधर जैसे मैंने बताया n = 1 मतलब l = 0, a की वैल्यू होगी, मतलब जो हमारा फर्स्ट शेल है उसमें a की सब शेल होगा, और उसको हम l की वैल्यू 0 को नोटेशन है उसकी s, तो अगर हम इसको लिखना हो तो n की वैल्यू पहले आती है उसके बाद l की वैल्यू, मतलब पहले n की वैल्यू फिर l की वैल्यू। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है 1 और l की वैल्यू मतलब अगर l की वैल्यू 0 है तो उसकी नोटेशन क्या होगी s। ठीक है, मतलब s हमारा सब शेल है, और वैसे ही अगर हमारी n की वैल्यू 2 है तो l की क्या वैल्यूज होंगी 0 to n-1, मतलब 0 to 2 - 1 मतलब 0 और 1। अब
n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 0 को क्या बोलते हैं हम, 2s, ठीक है। सिमिलरली अगर l की वैल्यू 1 है तो उसको बोलेंगे ट्रू p, मतलब अगर हमारे पास l इज इक्वल टू 0 है तो उसको हम बोलते हैं s सब शेल, अगर l इज इक्वल टू 1 है तो वो p, अगर l इज इक्वल टू 2 है तो वो d, ऐसे s p d f ऐसे ऐसे आगे आगे हमारे सब शेल बनते जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये सिंपल है। मतलब वो कई बार हम सपोज करो हम n की वैल्यू 3 है तो l के क्या वैल्यूज होंगी, 0 1 एंड 2, मतलब इधर s p और d, मतलब हमारे 3 में 3 हमारे सब शेल होगी, जब तीसरे शेल में 3 हमारे सब शेल होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नंबर ऑफ सब शेल हैं दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। जितनी n की वैल्यू होगी उतने उसमें सब शेल होंगे, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, तो उसका रिलेशन क्या है, तो वो ये वाला रिलेशन है। जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ l प्लस 1 h कट, तो जो h कट है दैट इज h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि अगर l की वैल्यू 5 है या 4 है तो कैपिटल L की वैल्यू क्या है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्लियर। तो h कट होता है h अपॉन 2 पाई, इससे हमें पता चल जाता है कि अगर l की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो कैपिटल L की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, क्लियर। ये समझ में आ गया। जैसे ये s सब शेल के लिए उन्होंने पूछ लिया कि एंगुलर मोमेंटम बताओ, ठीक है। s मतलब अगर पूछ लिया कि s सब शेल के लिए हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, मतलब l की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो s सब शेल के लिए हमें पता है कि l की वैल्यू क्या है, 0, तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल L की वैल्यू भी 0 आएगी और उसकी जो शेप होगी वो होगी स्फेरिकल। सिमिलरली p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या है, 1, अगर 1 को इधर पुट करेंगे तो आपके कैपिटल L की वैल्यू क्या आ गई, √2h। सिमिलरली d के लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर हमें ये 3p बता दिया हो और पूछा हो इसमें से n और l की वैल्यू बताओ, तो जो n होगी वो आगे वाली वैल्यू होती है 3 और जो l होती है वो p डिपेंड करता है, p पे डिपेंड करती है, क्लियर। तो ये था हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें हमें बताया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, शेप कौन सा है ऑर्बिटल का, और ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन हमें पता चला। अभी जो हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको हम ML से डिनोट करते हैं। पहले हमारी थी कंट्री, फिर स्टेट, अब है सिटी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे समझना है इसको। ये हमें बताता है कि जैसे ये था हमारा शेल, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि उसमें कितने सब शेल्स हैं, ठीक है। अब ये बताएगा कि उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, फर्दर उसके डिवीजन है। तो ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब शेल और उनकी ओरिएंटेशन, मतलब वो कैसे ओरिएंटेड है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग उनकी ओरिएंटेशन कैसे है स्पेस में, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब ये स्पेस की बात करता है, उसकी ओरिएंटेशन 3D स्पेस में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यूज होंगी वो लाइक करेंगे -L से +L तक, ठीक है। कैसे, मतलब अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यूज क्या होंगी, -1 से लेके सॉरी -2, -1, 0, 1 एंड 2, मतलब इसके 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनका जो फॉर्मूला होगा वो भी 2l+1 होगा। मतलब अगर हम इसमें l की वैल्यू 2 डालें तो ml की वैल्यू क्या आएगी, 5, मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं और वो कौन से हैं, वो हैं -2 से लेके +2 तक, ठीक है। अगर हम l की वैल्यू 0 डालें तो उसका मतलब क्या, ml की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। मतलब जो हमारा s सब शेल है उसमें सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है क्योंकि ml की वैल्यू आ रही है 0, और एक ओरिएंटेशन का मतलब वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है जो हमारा s सब शेल है, ठीक है। वो बॉल की तरह उसकी सफेयर की फॉर्म में शेप है। अगर हम वैसे l की वैल्यू 1 डालें, मतलब अगर हम p सब शेल की बात करते हैं तो उसमें ml की 3 वैल्यूज आती हैं, मतलब उसकी 3 ओरिएंटेशंस हैं। 3 ओरिएंटेशन मतलब जो हमारा जो डंबल शेप है उसमें px, py एंड pz, मतलब उसके 3 ओरिएंटेशन है, एक x एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली हम d का भी बात कर सकते हैं, उसमें 5 आती है, जैसे ये है dxy, dyz, dzx, dz² dx² -y², जिसकी ओरिएंटेशंस हैं, ठीक है, 5 ओरिएंटेशंस, क्लियर। ये आप आगे जाके पढ़ोगे इसको डिटेल में कैसे करना है, क्लियर। तो ये तो था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये था थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी जो हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हम उसके सिटी तक पहुंच गए, ठीक है। पहले कंट्री, देन स्टेट एंड देन सिटी। अब हमने देखना है उसका हाउस नंबर, ठीक है। उसमें उसका हाउस नंबर क्या है, हाउस नंबर का मतलब उसका घर कहाँ पे है, और ये देखना है कि उस घर में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे स्पिन कर रहा है, ठीक है। उसकी स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घूम कैसे रहा है, ठीक है। तो अगर वो क्लॉकवाइज होगी तो ms की वैल्यू -½ होगी,
अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो प्लस हाफ, या हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी मोस्टली मान लेते हैं और इसको हम क्लॉकवाइज भी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी किसी मतलब मोस्टली बुक्स में ऐसे लिखा था, माइनस हाफ को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और प्लस हाफ को हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये इसकी ओरिएंटेशन बताता है हमारे इलेक्ट्रॉन की कैसी है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक टेबुलर फॉर्म में भी समझ लेते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 to n-1 मतलब 0 होएगी, ठीक है। और इसकी जो नोटेशन होएगी दैट वुड बी 1s, मतलब n पहले फिर l, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू क्या होगी, -l से +l, तो 0 के लिए क्या होएगी 0, मतलब उसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, किसकी, जो हमारा s सबशेल है, ठीक है। समझ में आया। और उसके बाद हमारी n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1, तो 0 के लिए क्या नोटेशन होगी 2s-nl, और सिमिलरली 1 के लिए क्या होगी 2p, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ml की वैल्यूज क्या होगी -l to +l, 0 के लिए 0, और जो हमारा 1 के लिए जब l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यूज क्या होगी -1, 0 एंड +1, मतलब इसकी 3 ओरिएंटेशन है, किसकी, जो हमारा p सबशेल है। क्लियर। तो ये था शेल, ये है सबशेल, और ये है उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये है हमारा शेल, दिस इज द सबशेल, और ये है उन सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये टेबुलर फॉर्म में और भी अच्छे से। अब हम जब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। अभी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज आइडेंटिफाइड बाय दीज क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब पूछ कह रहे हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो n क्या बताता है हमें, शेल, तो ये बताता है सबशेल, और ऑर्बिटल्स हमें पता चलते हैं ml की वैल्यू से। तो अगर ml की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या कि उधर एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि अगर ml की वैल्यू -1, 0 एंड +1 होती मतलब उधर 3 होते, ठीक है। तो इधर कितने ऑर्बिटल हैं, एक, सो द ऑप्शन इज 1। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल, मतलब हमने और ऑर्बिटल्स ही बताने हैं, लेकिन अभी हमें क्या दिया है, एनर्जी लेवल दिया हो। एनर्जी लेवल मतलब हमें n की वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ऑर्बिटल्स बताने हैं, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यूज क्या होंगी 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हमने बताने ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है 2l+1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2l+1। वैसे भी हमें पता है इसके लिए ml की वैल्यू क्या होगी 0 ही, इसके लिए ml की वैल्यूज क्या होंगी -1, 0 एंड +1, एंड मोरओवर अगर हम इस फॉर्मूलाज में पुट करें तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3, मतलब इधर हमारे पास कितने हैं 3 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली इसके लिए कितने होंगे 5, ठीक है। और इसके लिए कितने होंगे 2l+1, लगा के देख लो 2 × 3 + 1, ठीक है 7, ठीक है। अब जब इनको ऐड करोगे l की वैल्यू मतलब इधर एक ऑर्बिटल है, ठीक है, 0 का मतलब देयर इज 1 ऑर्बिटल, सो इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम द आंसर वुड बी 16। तो इधर कितने ऑर्बिटल्स हो गए 16, सो द आंसर इज सी, ठीक है। तो ये देख लेना है हमने कि 4th एनर्जी लेवल मतलब n की वैल्यू दी हुई है, और पूछ कह रहे हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कौन बताए ml की वैल्यूज, ठीक है। तो ml की वैल्यूज लिख के उधर हमने उनको काउंट कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी, और हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जो कैपिटल एल होता है दैट इज इक्वल्स टू √l l+1 इंटू h कट, ठीक है। अभी डी ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, अगर 0 हो तो s, 1 हो तो p, 2 हो तो d, तो l की वैल्यू क्या होगी 2। तो अगर हम 2 इधर पुट करें 2 × 2 + 1 इंटू h कट, सो इट विल बी √6 h कट, सो द आंसर इज सी। क्लियर। अभी जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल, ठीक है। हमें p के लिए पता है l की वैल्यू क्या होती है 1, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने होंगे -1, 0 एंड +1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6, सो आंसर इज बी, ठीक है। अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, द क्वांटम नंबर बताना है कि जो ओरिएंटेशन, शेप और एनर्जी बता रहा हो, ठीक है। तो हमें पता है ओरिएंटेशन कौन बताता है ml, शेप कौन बताता है l, और एनर्जी कौन बताता है n। ऐसे वो पूछ सकते हैं स्पिन कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर ms, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में,
ठीक है। अब इस 6th क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैव क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 4 एंड l इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं ना, तो हमें ऑर्बिटल पता होना चाहिए उधर कितने हैं। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनका डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इससे ml की वैल्यू क्या होगी, इधर 5 होंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज क्या होंगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो अगर 5 ऑर्बिटल हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी डबल, दैट वुड बी 10। सो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। क्लियर, समझ में आ गया। तो इधर जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 10। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने n, l, ml और ms की वैल्यू बतानी है 3p4 के लिए। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर जो फर्स्ट है 3, वो क्या बताता है, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या है 3। जो p है वो l की वैल्यू बताता है, तो अगर p है तो l की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब हमने बताना है ml की वैल्यू। ठीक है, हमें पता है इधर 3 होते हैं ml, मतलब 3 वैल्यूज होती हैं ml की, -1, 0 एंड +1। लेकिन हमने बतानी किसके लिए, 3p4 के लिए। ठीक है, मतलब 4th इलेक्ट्रॉन के लिए बतानी है ml की वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम फिलिंग करते हैं, पहले हमने सिंगली फिल करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो जो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ml की वैल्यू में जा रहा है, -1 में, तो इसमें ml की वैल्यू कितनी होगी 3p4 के लिए, -1। ठीक है, सिमिलरली इसकी जो ms की वैल्यू होगी वो स्पिन होगी, लेकिन स्पिन किसका बताना है, 4th इलेक्ट्रॉन का। तो 4th इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, डाउनवर्ड, मतलब -12। ठीक है, मतलब इसकी स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। ऐसे वो 3d5 में पूछ सकते हैं। ठीक है, 2p4 में पूछ सकते हैं, किसी में भी पूछ सकती हैं। ठीक है, अभी 8th क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल हैव क्वांटम नंबर दिस, n इज इक्वल्स टू 4 और ms की वैल्यू एक ही है। तो उधर बताने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, जिसका ये क्वांटम नंबर हो। हमें पता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई भी n की वैल्यू के लिए, वो किसके इक्वल होते हैं, 2n²। तो अगर मैं 2 × 4 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा, 32। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो 32 हैं, लेकिन अपने उतने इलेक्ट्रॉन्स बताने जिनकी स्पिन होगी -12। इन 32 इलेक्ट्रॉन्स में आधों की स्पिन +12 है और आधों की क्या है, -12। ठीक है, तो -12 वाले कितने होंगे, 16, क्योंकि जो बाकी 16 होंगे वो +12 की स्पिन वाले होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे वो थे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। देखो ये कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके स्कोर्स बढ़ जाएंगे। क्लियर, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।